how are you all? I am Upasna. I have done my masters in chemistry from Punjab University, Chandigarh, and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस को लाइक जरूर करते रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि हर संडे को उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड होने वाला है, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस होगी कि क्वेश्चंस आखिरकार किस टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं। पूरे एग्जाम टाइप के पैटर्न से ही आपको वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे। टेलीग्राम है कहाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो आप उसके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। हम लोगों ने अपने लाइव लेक्चर्स में मैटर इनर सराउंडिंग्स पढ़ लिया, सारा खत्म कर लिया। तो हमने वहां पे टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा था, प्रेशर के बारे में भी पढ़ा था। तो आज मैं आपको उस मैटर इनर सराउंडिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर में से वो सॉल्व करवाने वाली हूँ। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ? हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो उसकी अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, है ना। केल्विन स्केल होता है उसका, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। टेम्परेचर की ये अलग अलग जो है वो यूनिट्स होती हैं, अलग अलग जो है उनको हम सेल्सियस में भी मेंशन करते हैं, केल्विन में भी मेंशन करते हैं, है ना। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन करेंगे हम कि किस तरह से जो टेम्परेचर का डिग्री स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल है, उसको हम केल्विन में या फिर केल्विन में अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है तो सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को सेल्सियस में और सेल्सियस से अगर टेम्परेचर को मुझे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, ये तो बहुत बड़ा जीरो आ गया। जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों या फिर 0 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस, 0 ये ऊपर क्या मैंने गोला लगाया मैम, ये ऊपर क्यों 0 लिखी है? ये ऊपर 0 लिखने का बच्चों मतलब है डिग्री, ऊपर 0 लिखने का मतलब है बच्चों डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो सर्कल सा है इसको हम इस तरह सर्कल नहीं लिखते, बेसिकली इसको इस तरह लिखते हैं हम डिग्री को, ऐसे हॉलो सर्कल। 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 273.15 केल्विन के बराबर होता है। मतलब हम कहते हैं जो हमारी आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है। यही कहते हैं हम हमारी, अगर मैं आइस की बात करूं तो मेरी जो आइस है उसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस इफ आई टॉक अबाउट इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं केल्विन्स में कहूंगी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है तो मैं क्या कहूंगी? आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन्स। आइस का कितना है मेल्टिंग पॉइंट? 273.15 केल्विन्स। ठीक है, 273.15 केल्विन। 0.15 अगर हम नहीं भी लेते तो हम इसको नॉर्मली 273 केल्विन ही लिख लेते हैं बच्चों। अगर डेसिमल फॉर्म में हम ना घुसे, 0.1 ही है पीछे, तो हम इसको इस तरह से 273 केल्विन ही बोल देते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन के बराबर है। पर अगर माइन्यूटली देखें तो 0.15 केल्विन भी होता है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब इसका मतलब 0 डिग्री इतने केल्विन के बराबर है। तो मुझे अगर केल्विन स्केल से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो मैं क्या करूंगी? अगर मान लो मेरे को कोई टेम्परेचर जो हमारा बेसिकली फॉर्मूला की अगर मैं बात करते हैं, चलो फॉर्मूला की ही बात करते हैं, तो हमारा जो
सिंपल सा शॉर्ट फॉर्मूला है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन, एंड केल्विन टू सेल्सियस इज टेम्परेचर इन केल्विन्स is equal to temperature in degree Celsius plus 273 kelvins plus 273। ये बात आपको समझ में आई? ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज आवर फॉर्मूला। अगर हमें केल्विन स्केल से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर मेरा केल्विन में अगर मुझे निकालना है, मान लो अगर मुझे टेम्परेचर को केल्विन में निकालना है, कैसे निकालूंगी? मुझे पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, इज इक्वल टू 273 के। 0 डिग्री किसके बराबर है? 273 केल्विन के। तो अब अगर आप यहीं से देखो 0 डिग्री जो है वो 273 केल्विन के बराबर है, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? 1 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? ऑब्वियसली आप 273 में 1 ऐड करोगे तो 274 केल्विन्स के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूंगी 32 सेल्सियस कितने के बराबर होगा, जब 0 डिग्री 273 के बराबर है तो 32 कितने के बराबर होगा? जितना हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और उसमें हम 273 ऐड करेंगे, तो 32 में 273 में ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? 3 + 2 5, 7 + 3 10 और 3 305 केल्विन। क्लियर है बच्चों? ये बात आपको यहां तक समझ में आई? ठीक है। तो अगर आपको पता है ये बात कि अगर दोबारा से आप यहीं पर देखिए, बहुत इजी है, 0 डिग्री सेल्सियस अगर 273 केल्विन के बराबर है तो मैं अगर आपसे पूछूं 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो आप मुझे कहोगे मैम 273 + 1 तो 274 केल्विन के बराबर होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 32 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होगा, जब 0 डिग्री इतने के बराबर है तो 32 कितने के बराबर होगा? 273 प्लस 32 273 प्लस 32 तो 305 केल्विन के बराबर होगा। तो इसी चीज को जो हमें ये इस तरह से समझ में आई है कि 0 डिग्री जब इतने के बराबर है तो 32 डिग्री कितने के बराबर होगा। तो सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया कि अगर आप 323 केल्विन्स को 300 ले लेती हूँ, चलो मैं इसको 300 केल्विन्स को अगर आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फिर आप क्या करोगे? उल्टा कर दोगे। जब 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर है तो 300 को जब आपने डिग्री सेंटीग्रेड्स में करना है तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, बस इसमें से 273 केल्विन्स को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? 273 केल्विन्स को माइनस कर दोगे। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2 और 127 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया ये आपका आंसर। तो ये बच्चों आपको बात समझ में आई है, बहुत इजी है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो ऑब्वियसली अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको उस डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? उसमें 273 ऐड कर देंगे। और अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है उस केल्विन को आपने डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, तो अभी आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो आप क्या करेंगे? केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए आप उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए आप 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस सेल्सियस से केल्विन में जाना है प्लस 273, केल्विन से सेल्सियस में जाना है माइनस 273, जितना भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये इसी बेसिस पे बच्चों ये फॉर्मूला है, इसी बेसिस पे बच्चों ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि जो भी टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, दैट इज इक्वल टू
जितना टेम्परेचर आपका डिग्री सेंटीग्रेड्स में है प्लस 273, ऐसे ही निकालोगे ना। यही तो हम कर रहे थे कि अगर मान लो आपको टेम्परेचर केल्विन्स में निकालना है तो अब क्या करेंगे, जितना टेम्परेचर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में है उसको 273 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन। अब इसको मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कन्वर्ट 284 केल्विन्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड्स। कन्वर्ट 284 केल्विन्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड्स। आपने क्या किया, वो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, टेम्परेचर इन केल्विन्स इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड्स प्लस 273। यही फॉर्मूला है, यही हमने लिखा। तो आपको टेम्परेचर केल्विन्स में दिया हुआ है 284 केल्विन्स इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड्स आपने निकालना है प्लस 273। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ ऐड हो रहा है, वहां 273 क्या हो जाएगा जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहां 273 क्या हो जाएगा जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। यही तो मैंने बताया था आपको वैसे भी कि जब आपने केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो आप जो टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया हुआ है आप उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो। वही वो फॉर्मूला है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ केल्विन में निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो मैंने वही किया, तो इसको इधर ले आई, तो 284 में से 273 को माइनस किया तो ये कितना आ गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड्स। कितना आ गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर कितना आ गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड्स। अब ऐसे ही बच्चों एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स इनटू केल्विन स्केल। अब हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो बस वही फॉर्मूला में पुट किया, टेम्परेचर इन केल्विन निकालना है हमें। तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। तो ये कितना आ गया 8 7 और 5 सॉरी 7 और 2 9। तो ये कितना आ गया 298 केल्विन। कितना आ गया 298 केल्विन आ गया आपका। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आपने सेल्सियस और केल्विन के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपने इसी तरह से करने हैं। अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिए कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो आप डिग्री, अगर आपका टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उनमें 273 सिंपली ऐड करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो आप यहाँ 273 उसमें से माइनस कर देंगे ले जाकर, तो आपका सेल्सियस में जो है वो टेम्परेचर आ जाएगा। तो यही है बच्चों, आप इसकी और जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ आ जाएगा। है तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। तो हमें इस चैप्टर में जो है वो ये पता होना चाहिए कि केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते कैसे हैं, हम उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर 100% एग्जाम में आने ही वाला है श्योर। ठीक है, तो अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ तो उसको आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो उस टेम्परेचर में से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 273 ऐड कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो 273 प्लस 1 हो जाएगा। 32 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली 273 प्लस 32 हो जाएगा जब उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए अगर केल्विन को सेल्सियस में करना है तो ऑब्वियसली उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन एंड द सेल्सियस स्केल एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, ताकि आपको और ऐसे क्वेश्चन एयर्स भी मिलते रहे, क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाली हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना जो नेट पे से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के टेपते हैं और वो समझ भी नहीं आते, उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सारे आंसर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों।